मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट का लॉन्च मई से जून 2026 के बीच एक्सपेक्टेड माना जा रहा है। इस अपडेटेड मॉडल की टेस्ट न्यूज़ इंडिया में कई बार पब्लिक रोड्स पर स्पॉट हो चुकी है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाड़ी पर काफ़ी मिनिमल कैमोफ्लेज था। इससे हिंट मिलता है कि अपडेट मेजर डिज़ाइन ओवरहॉल नहीं बल्कि एक मिड साइकिल रिफ्रेश होगा। ब्रेजा मारुति सुजुकी के लिए एक की वॉल्यूम ड्राइविंग एसवी है। सिर्फ मार्च 2026 में ही ब्रेजा की 16,130 यूनिट्स सेल हुई थी, जो इसकी स्ट्रॉन्ग डिमांड को क्लियरली शो करता है। इसके अलावा 2016 में ओरिजिनल लॉन्च के बाद से ब्रेजा 11 लाख यूनिट से ज़्यादा क्यूमुलेटिव सेल्स क्रॉस कर चुकी है, जो किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन माना जाता है। इसी स्ट्रॉन्ग सेल्स बेस की वजह से मारुति के पास ब्रेजा को टाइमली फेसलिफ्ट अपडेट देने का स्ट्रॉन्ग रीज़न है। अगर कंपनी अपडेट डिले करती तो सेगमेंट में नए और अपडेटेड ड्राइवर्स के आने से ब्रेजा की पोजीशन इम्पैक्ट हो सकती है। इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि फेसलिफ्ट वर्जन में फ्रेश स्टाइलिंग ट्विक्स, फीचर अपग्रेड्स और पॉसिबल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, ताकि ब्रेजा अपनी सेगमेंट लीडरशिप को मेंटेन कर सके। अपकमिंग मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट में कंपनी मेनली 5 की एरियाज पर फोकस कर रही है: डिज़ाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस, प्रपोल्शन और गियर बॉक्स। ये अपडेट एक बैलेंस्ड मिड साइकिल रिफ्रेश होगा, जिसका पर्पस कार को कम्प्लीटली चेंज करना नहीं बल्कि उसे सेगमेंट में फ्रेश और कॉम्पिटिटिव बनाए रखना है। एक्सटीरियर अपडेट्स की बात करें तो फेसलिफ्टेड ब्रेजा में रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड फ्रंट बम्पर और न्यू फोग लैम्प पोजिशनिंग देखने को मिल सकती है। रियर साइड पर कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स का एडिशन एक्सपेक्टेड है, जो कार को ज़्यादा मॉडर्न लुक देंगे। इसके अलावा न्यू अलॉय व्हील डिज़ाइंस भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हालांकि ओवरऑल सिल हुड सेम ही रहेगा, जो यूजुअली मिड साइकिल फेसलिफ्ट में नॉर्मल होता है। वैसे भी एक ऐसी कार जो सिर्फ मार्च 2026 में 16,130 यूनिट सेल कर चुकी हो, उसे रिलेवेंट रहने के लिए कंप्लीट रीडिज़ाइन की ज़रूरत नहीं होती। इंस्टेड बायर को अट्रैक्शन बनाए रखने के लिए विजिबल स्टाइलिंग ट्विक्स और प्रैक्टिकल फीचर अपग्रेड्स ही काफ़ी होते हैं, ताकि वो न्यूअर राइवल्स की तरफ शिफ्ट ना करे। ब्रेजा के पास ऑलरेडी कुछ स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस है, जैसे मार्केट फेमिलियरिटी, मारुति का वाइड डीलर नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू। फेसलिफ्ट का मेन पर्पस इन स्ट्रेंथ्स को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही इक्विपमेंट लिस्ट में जो गैप्स फील हो रहे थे उन्हें फिल करना, ताकि ब्रेजा कॉम्पैक्ट एसवी सेगमेंट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू रख सके। अपकमिंग मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट के कैबिन में इस बार सबसे नोटिसेबल अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग करंट 9 इंच इन्फोटेनमेंट स्क्रीन को रिप्लेस करके एक बड़ी 10.1 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले दी जा सकती है, जो अब मारुति की न्यूअर मॉडल जैसे कि विक्ट्रिस और ई वितारा में भी यूज हो रही है। इसके अलावा एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट भी स्टैंडर्ड तौर पर मिलने की एक्सपेक्टेशन है, जिससे केबल कनेक्शन की जरूरत खत्म हो जाएगी। डैशबोर्ड लेआउट में भी ट्रिम और पैनल डिजाइन अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। हायर वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ऐड किए जाने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, जो इंडियन वेदर कंडीशंस को देखते हुए काफ़ी प्रैक्टिकल और यूजफुल फीचर माना जाता है। साथ ही अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ मैच करने के लिए एक न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो ड्राइवर एक्सपीरियंस को और एनहांस करेगा। आज के टाइम पे वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स सिर्फ प्रीमियम नॉवेल्टी नहीं रहे, बल्कि कई बायर्स के लिए एक्चुअल परचेज डिसीजन फैक्टर बन चुके हैं, स्पेशली गर्म क्लाइमेट वाले रीजन्स में। इसी वजह से लगता है कि मारुति इस फेसलिफ्ट के थ्रू उन्हीं एरियाज पर फोकस कर रही है जहां शोरूम कंपैरिजन के टाइम पर बायर्स का डिसीजन मिनट्स के अंदर चेंज हो सकता है। अपकमिंग मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट में पावरट्रेन सेटअप लार्जली सेम ही रहने वाला है। इसमें फैमिलियर 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन कंटिन्यू करेगा, जो 103 bhp और 137 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ सीएनजी ऑप्शन भी लाइनअप का पार्ट बना रहेगा, जिससे करंट मॉडल में मिलता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चेंज मैनुअल गियर बॉक्स में देखने को मिल सकता है। एक्सिस्टिंग 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की जगह 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये एक्स्ट्रा गियर रेशो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और रिफाइंड बनाने में हेल्प करेगा, स्पेशली सिटी ट्रैफिक में बेटर फ्लेक्सिबिलिटी और हाईवे स्पीड्स पर इम्प्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। ऑटोमेटिक ऑप्शन की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स कंटिन्यू रहेगा, जैसे करंट ब्रेजा में मिलता है, क्योंकि इंजन आउटपुट पेपर पर सेम ही रहने वाला है। इसीलिए गियर बॉक्स अपग्रेड ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करने का मेन प्रैक्टिकल टूल बन जाता है। अपकमिंग मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट की पॉसिबिलिटी डिस्कस हो रही है: 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन का इंट्रोडक्शन। ये वही इंजन है जो करेंटली मारुति फ्रोंक्स में मिलता है और अराउंड 100 bhp और 150 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। अगर ये टर्बो इंजन ब्रेजा में इंट्रोड्यूस होता है तो एक्सपेक्टेड है कि इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑप्शंस ऑफर किए जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन ब्रेजा के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और एंगेजिंग बना सकता है, स्पेशली उन बायर्स के लिए जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिड रेंज परफॉर्मेंस प्रीफर करते हैं।
अभी तक ब्रेजा सिर्फ 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल रही है, जबकि सेगमेंट के ऑलमोस्ट सभी मेजर राइवल्स जैसे कि नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस ऑलरेडी ऑफर करते हैं। इसी वजह से अगर ब्रेजा में टर्बो पेट्रोल इंजन ऐड होता है तो ये अपग्रेड कार को कॉम्पिटिशन के साथ प्रॉपरली मैच करने में हेल्प करेगा और बायर्स के लिए एक अट्रैक्टिव पावरट्रेन चॉइस क्रिएट करेगा। हालांकि फिलहाल इस टर्बो इंजन के इंक्लूजन को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी आना बाकी है, लेकिन अगर लॉन्च होता है तो ये फेसलिफ्ट का एक मेजर परफॉर्मेंस फोकस्ड हाईलाइट बन सकता है। अंडर बॉडी डुअल सीएनजी टैंक भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर माना जा रहा है, जो बायर्स के लिए डायरेक्टली प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी इंप्रूव करता है। मारुति सुजुकी ने ये फीचर सबसे पहले विक्ट्रीज में इंट्रोड्यूस किया था और अब एक्सपेक्टेड है कि फेसलिफ्टेड ब्रेजा कंपनी की दूसरी कार होगी जिसमें ये गेम चेंजिंग फीचर दिया जाएगा। इससे ब्रेजा की प्रैक्टिकलिटी और सेगमेंट अपील दोनों और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आज के टाइम पे हमें सिर्फ लुक्स या माइलेज ही नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड यूजेबिलिटी फीचर्स भी चाहिए। इसी वजह से ऐसे स्मार्ट एडिशंस शोरूम कंपैरिजन के वक्त ब्रेजा को राइवल्स के अगेंस्ट एक नोटिसेबल एडवांटेज दे सकते हैं। मारुति सुजुकी ब्रेजा की मंथली सेल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिसेंट मंथ्स में नंबर्स में थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिली है। मार्च 2026 में 16,130 यूनिट्स की सेल्स रिकॉर्ड हुई, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3% कम और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 10% लोअर रही। इसी बीच मारुति की हिप्रोम्स अब रेगुलरली 15,000 प्लस यूनिट्स पर मंथ सेल कर रही है, जो ब्रेजा के एडजेसेंट सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रही है। कंपटीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। किया सिरोस, hyundai वेन्यू और टाटा नेक्सॉन जैसे राइवल्स ऑलरेडी अपडेटेड और फीचर रिच पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं। ऐसे में अपकमिंग फेसलिफ्ट में लार्जर इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और न्यू 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स जैसे अपग्रेड्स ब्रेजा को बायर्स के लिए फिर से फ्रेश ऑप्शन बना सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहले फीचर लिस्ट को थोड़ा आउटडेटेड फील करा रहे थे। प्राइसिंग की बात करें तो 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट का एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 8.50 लाख रुपीस हो सकता है, जो करंट बेस प्राइस 8.26 लाख रुपीस से सिर्फ 24,000 का इंक्रीज होगा। अगर ये एस्टिमेट करेक्ट होता है तो विजिबल स्टारिंग अपग्रेड्स, एक्स्ट्रा फीचर्स और न्यू गियर बॉक्स के लिए ये प्राइस हाई काफ़ी रिजनेबल माना जाएगा। हायर वेरिएंट्स की प्राइसिंग 14 लाख से 15 लाख के बीच रहने की एक्सपेक्टेशन है और यही वो रेंज है जहां सेगमेंट में कंपैरिजन सबसे टफ हो जाता है। फिर भी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्लियर लगती है। मारुति ब्रेजा की आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि फेसलिफ्ट के थ्रू ये इंश्योर कर रहा है कि बायर्स को ऐसा फील ना हो कि वो आउटडेटेड वर्जन खरीद रहे हैं। तो मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 को लेकर के आप क्या सोचते हो? क्या ये नेक्सॉन, XUV3 XO और वेन्यू जैसे राइवल्स के सामने स्टैंड कर पाएगी इस अपडेट के बाद? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।